तो आज हम देखेंगे रिलेशन, जो प्लस टू का एक गुरुत्वपूर्ण चैप्टर है। रिलेशन क्या होता है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि दो टर्म है, एक है पेयर और दूसरा है ऑर्डर पेयर। ये दो टर्म है, ये क्या होता है। तो पेयर क्या होता है ना, अगर हम एक सेट लेंगे ए इज इक्वल टू ए बी, इसको लेंगे, ये दो एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ये जो ए और बी दो एलिमेंट है, तो इसको हम पेयर बोलेंगे। तो सिंपली इसको हम पेयर बोलेंगे। ऑर्डर पेयर क्या होता है ना, अगर हम एक सेट लेंगे ए बी लेंगे और इसको डिफाइन कर देंगे कि ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है और बी इसका सेकंड एलिमेंट है, तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहलेंगे। तो ये रहा पेयर और ऑर्डर पेयर का अंतर। तो इसके बाद हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम एक सेट लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। 1 2 3 4 तो बी हम लेंगे 5 7 8। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी करेंगे, तो पहले ये है, तो एक ऑर्डर पेयर के रूप में ये रहेगा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, तो 1 ये 2 होगा, सॉरी 1 ये 5 बी से बिलोंग करेगा, 1 7 1 8 2 5 2 7 2 8 3 5 3 7 3 8 4 5 4 7 4 8 ये रहेगा। तो ये जो इसमें है, तो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग एंड दूसरे एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। अगर बी क्रॉस ए हम लेंगे, तो इसमें भी पहले एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, दूसरे एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। जैसे कि 5 1 5 2 5 3 5 4 इट इज, इस तरह से चलेगा। तो हम देखेंगे इसके बाद ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट रहेगा, ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितना हुआ। तो ए का कार्डिनलिटी अगर हम इफ ए का कार्डिनलिटी एम और बी का कार्डिनलिटी एन, जैसे कि वो सेट दिया होगा, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, एम एन। मैं को एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, बी 5 7 8 जो हम पहले बताते थे। यहाँ पर पहले हम इसके बारे में बताते, तो इसमें ए का कार्डिनलिटी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, इसका लिए इसका कार्डिनलिटी 4। बी का कार्डिनलिटी कितना होगा, ये 3 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, तो कार्डिनलिटी 3। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखो, ये देखो ए क्रॉस बी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 रहेगा, इसलिए ए क्रॉस बी का 12 हो गया। सिमिलरली बी क्रॉस ए का भी 12 आएगा। तो ये है आपका फार्मूला जो आपको याद रखना है। इफ ए हैज एम एलिमेंट, बी हैज एन एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैज, और बी क्रॉस ए हैज एम एन एलिमेंट। तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट कंटेंट करता है, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट होगा इसका ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसको हम बता चुके हैं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा। तो ये ए है, ये बी है, एक रिलेशन डिफाइन है ए टू बी 1 2 3, ए में 1 2 3 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, बी में 5 6 कंटेंट कर रहा है। तो रिलेशन होगा 1 से 5 को, 1 से 6 को हो सकता है, 2 से 5 को हो सकता है, 2 को 6 को हो सकता है, 3 को 5 के साथ हो सकता है, 3 को 6 के साथ भी हो सकता है।
तो ये एक रिलेशन है जिसको हम ऑर्डर पेयर के रूप से लिखेंगे। तो ये 1 5 हो सकते हैं, 1 6, इसको भी हम रिलेशन कर सकते हैं। और आर को हम 1 5 1 6 2 5 लिखेंगे, इसको भी हम रिलेशन कर सकते हैं। आर को हम 1 5 2 5 3 6 लिखेंगे, इसको भी हम रिलेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे रहे तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का पार्टीशन प्रोडक्ट है, क्योंकि ए क्रॉस बी में ये सारे रह चुके हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या रहेगा, देखो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, इस तरह से 6 एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ए में 3 है, बी में 2। तो जो रिलेशन आर डिफाइन होगा, ये इसका सबसेट होगा। मतलब कि ए क्रॉस बी का सारे एलिमेंट रह सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट रह, ये देखो 2 एलिमेंट है, 3, यहाँ पर भी 3, 6 एलिमेंट को भी ये कंटेन कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 6 एलिमेंट से 6 एलिमेंट कंटेन करना जरूरी है। तो जितना भी एलिमेंट वो के साथ रिलेशन करेगा, इसको हम रिलेशन में डिफाइन करेंगे। ये है रिलेशन का डेफिनेशन, आपको ध्यान से समझना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक रिलेशन का, और एक बात बताते हैं, तो ये इसको मैथमेटिकली रिलेशन का डेफिनेशन को लिख सकते हैं। मैथमेटिकली रिलेशन का डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, आर इज इक्वल सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और ए क्रॉस बी के साथ भी इक्वल हो सकता है, सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। यह मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। इसके बाद हम देखेंगे डोमेन रेंज क्या होता है रिलेशन का। तो हम देखेंगे डोमेन ऑफ ए रिलेशन, जिसको हम डोमार भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक सेट है, जो भी हो 1 2 3, बी एक सेट है, ए बी सी, तो रिलेशन डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन है। तो अगर रिलेशन ये हो 1 ए 2 सी 3 ए, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका डोम आर और डोमेन आर क्या होता है, 1 2 3। इस तरह से हम रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेंज क्या कहलाता है कि लेट आर बी एन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। ये देखो, ये सेकेंड कंपोनेंट को रेंज, और यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट था इसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इसमें यह हो सकता है, आर डिफाइन है ए टू बी और आर ए, इसमें हम लेते हैं यहाँ पर ये जो हो, ये विषय हो, लेते हैं क्या कि आर ए 1 बी 2 सी 3 बी। तो रेंज आर को हम आर एन जी आर बी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड कंपोनेंट बी है, सी है, फिर से भी बी है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं रेंज आर बी सी। तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं, डोम आर इज इक्वल टू ए सच दैट फ्रॉम ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। डोम आर क्या होगा, ए होगा, मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट होगा, वो जो ऑर्डर पेयर जितना भी होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट को हम लिख देंगे डोम आर में, और रेंज आर में हम लिख सकते हैं बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये जो बी है सेकेंड कंपोनेंट, इसको हम लेंगे तो ये रेंज आर कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक रिलेशन डिफाइन है सच दैट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका मतलब अगर हम y को 2 लेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 1 बाई 2। y का 2 है तो अगर x हमारा 2 है तो y आ जाएगा 1 बाई 2, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से रिलेशन कुछ डिफाइन होगा, जैसे कि 1 1 2 1 बाई 2 3 1 बाई 3
इस तरह से होगा। तो इसका हम डोमेन अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, डोमेन और डो मार्क पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे। तो डो मार्क कितना होगा, इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर ये जो डोमेन निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा जहाँ पर कि वाई नॉट डिफाइन, वाई डिफाइन हो नहीं सकता। तो एक्स का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1/0, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये डोमेन आर बी उतना ही होगा, यहाँ पर आर रियल नंबर है -0, इसका मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। हम 0 को छोड़कर बाकी सब ले सकते हैं। ये है आपका डोमेन। अगर दिया होगा y इज इक्वल टू 1/x² - 5 का रूट ओवर, तो यहाँ पर डोमेन कितना होगा। तो पहली बात ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, x² - 5 नॉट इक्वल टू 0, ये तो पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, x² - 5 ये जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसका रूट ओवर जो है, ये जो रूट ओवर का नेगेटिव नहीं रह सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है इसलिए। तो x² - 5 ग्रेटर देन 0 होगा, तो कितना होगा x² ग्रेटर देन 5, तो ये इसका डोमेन। तो डोमेन इसका कितना होगा, x² ग्रेटर देन 5। ये सारी बातें आपको ध्यान रख के डोमेन अरेंज करना है। तो यहाँ पर रेंज कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रियल नंबर भी आ सकता है, रेंज कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे डोमेन और रेंज का। पहली प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, बोथ डोमेन एंड रेंज ऑफ phi आर इक्वल टू phi। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ आर रिलेशन है आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन डोमेन आर इज इक्वल टू ए एंड रेंज आर इज इक्वल टू बी। तीसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इफ आर इज इक्वालिटी इन ए, आर इज इक्वालिटी ए मतलब कि ए से ए तक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, खुद से खुद रिलेशन डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब इक्वालिटी इन। तो इसमें डोमेन आर इज इक्वल टू रेंज आर ए, क्योंकि ये रिलेशन ए से डिफाइन कर रहा है। तो ये डोमेन सेट है आपका पहला एलिमेंट, ये रेंज सेट है आपका दूसरा एलिमेंट। अगर ये रिलेशन डिफाइन करेगा तो इसका डोमेन सेट भी ए होगा और रेंज सेट भी ए होगा। तो ये रहा आपका डोमेन और रेंज, और अगले वीडियो में हम और कुछ बात करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू।